नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी चर्चा रहेगी कि कई लोगों को आपने देखा होगा उनके कुछ ज़्यादा ही एक्सीडेंट्स होते हैं, चाहे वो स्कूटर से होते हो, चाहे बाइक से होते हो या कार से होते हो। कई बार ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं कि इंसान जो है ज़ख्मी होता है इन एक्सीडेंट्स की वजह से, इन चोटों की वजह से। अकारण अचानक उसके जीवन में ऐसे दुर्घटनाएँ होती हैं कि वो चोट का शिकार हो जाता है। अब गाड़ी के साथ साथ कई बार ऐसी कंडीशंस भी आती हैं कि इंसान के साथ अचानक कुछ ऐसी अनहोनियां घटने शुरू हो जाती हैं, जैसे कि उसके दुश्मन पैदा होने शुरू हो जाते हैं, या फिर वो चलती गाड़ी कोई ना कोई उसके आगे आ जाता है, या उसकी गाड़ी कभी ना कभी अचानक ख़राब हो जाती हैं। अब गाड़ी भी ख़राब होना आपके कामकाज में दिक्कतें पैदा करती है। आप कहीं कहीं जल्दी के या फिर ज़रूरी काम से जा रहे हैं और रास्ते में आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो परेशानी का ये कारण बन जाती है। तो ये सब घटनाएं हमारे साथ क्यों होती हैं? सबसे पहली चीज़ तो हमें ये बातें समझ ही नहीं आती कि ये सब कुछ क्यों किसी के साथ बहुत ज़्यादा तादाद में होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसके साथ ये क्रिएट होती हैं। कभी उसका मोबाइल ख़राब हो गया, कभी उसकी गाड़ी ख़राब हो गई, कभी उसका एक्सीडेंट हो गया, कभी चोट लगा के मुँह हाथ तोड़वाए बैठा हुआ है इंसान। ये सब चीज़ें कब होती हैं? सबसे पहले हमें देखना होता है कि कुंडली में राहु और शनि के क्या हालात हैं। अगर कुंडली में या फिर वर्षफल के हिसाब से राहु और शनि कहीं पर भी मंदी हालातों के आने शुरू हो जाते हैं, तब इस केस में इंसान के साथ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। राहु आपकी कुंडली में अगर नीच है तभी एक्सीडेंट्स देता है, आपके साथ अचानक घटनाएं देता है। और राहु और शनि के मंदे हालातों के वजह से इंसान जो है अचानक से कभी एक्सीडेंट होता है, कभी उसके साथ कोई घटना ऐसी घट जाती है कि अचानक से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें उसके साथ होती हैं। तो अब हमें इस केस में क्या करना है? हमें सबसे पहले ये समझना है क्या हमारी कुंडली में ऐसी स्थिति है कि अगर हम राहु की बात करें तो सबसे पहले हम राहु को समझ लेते हैं। अगर कुंडली में किसी की भी कुंडली में राहु खाना नंबर 1 में है, खाना नंबर 5 में है, खाना नंबर 7 में है, खाना नंबर 8 में है या खाना नंबर 12 में है, तब इस केस में समझ लीजिए कि राहु आपकी कुंडली में मंदा है। राहु किसी दुश्मन ग्रह के साथ आ जाए, सूर्य के साथ आ जाए, बुध के साथ आ जाए, शुक्र के साथ आ जाए या चंद्र के साथ आ जाए या मंगल के साथ आ जाए, तब भी वो राहु मंदा कहलाता है और राहु अपनी पावर्स का गलत तरीके से वहाँ पर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अब शनि की अगर बात करें, अगर आपकी कुंडली में शनि कहीं पर भी नेगेटिव अवस्था में बैठा है, वो नेगेटिव अवस्थाएं क्या होंगी वो आप समझिए। अगर आपकी कुंडली में शनि खाना नंबर 1 में है, खाना नंबर 4 में है, खाना नंबर 5 में है या खाना नंबर 6 में है, तब इस केस में शनि आपका नेगेटिव है। और अगर राहु और शनि का भी योग इन घरों में बनता है, तब इस केस में शनि और राहु आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब ये सब कंडीशन मैंने बताई कि आपको राहु और शनि के मंदे होने की कंडीशंस हैं। अब इनका उपाय क्या बनता है? सबसे पहले तो हमें उपाय समझना है। देखो, उपाय 2 तरीके से किया जाता है कि एक तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्या हमारी कुंडली में सबसे पहले जो हालात शनि और राहु की है क्या वो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तब हम इस केस में शनि और राहु को सही करने के लिए उपाय करते हैं। देखिए, लाल किताब में उपाय जो है 2 ग्रहों को मिला के, 2 ग्रहों की ताकत को आपस में जोड़ के एक तीसरे ग्रह के निर्माण करने की ताकत पर भी जोर दिया जाता है। जैसे कि अगर शनि और राहु एक साथ आपकी कुंडली में मंदे हैं, शनि और राहु एक साथ कहीं पर भी पूरी कुंडली में गलत अवस्था में बैठे हुए हैं, तब हमें राहु और शनि को सही करना है। राहु और शनि को सही करने के लिए यहाँ पर हम लेंगे एक रुमाल बराबर कपड़ा जो कि लाल रंग का होगा, लाल रंग होगा मंगल का। अब यहाँ पर हमने लेना है 4 बादाम छिलके वाले, यानी कि छिलके समेत पूरा बादाम जो कि गिरी तोड़ के ना निकाली हो। 4 बादाम आपको छिलके सहित लेने हैं और 4 छुआरे लेने हैं। छुआरे जो कि मंगल की कारक वस्तु हैं और बादाम जो शनि की कारक वस्तु हैं। जैसा कि लाल किताब के अनुसार अगर शनि और मंगल एक साथ मिलते हैं तब इस केस में उच्च राहु बनता है। उच्च राहु वो राहु बनता है, एक शुभ राहु बनता है। शनि और मंगल को हमने इकट्ठा किया, यानी कि बादाम और छुआरे हमने लाल रंग के कपड़े में लपेट कर अपने घर की अलमारी में रख दिए। अब या तो ये घर की अलमारी में रखें, जहाँ जहाँ आपको परेशानी होती है वहाँ पे रख छोड़िए। आप घर की अलमारी में रखिए, अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड या फिर अपनी गाड़ी की डिक्की में रखिए। और अगर आप कहीं ऑफिस में या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर आपको परेशानियाँ होती हैं शनि राहु संबंधित, और शनि राहु आपको ऑफिस में या फिर चोटें देता है, कहीं पर भी चोटें देता है,
तब इस केस में आपको ये पोटली बना के अपने पास रखनी है। इसको गांठ मारिए और अपनी डैशबोर्ड की डिक्की में छोड़ दीजिए, स्कूटर की डिक्की में छोड़ दीजिए। कई लोग जो हैं स्कूटर से चोट खाते हैं। गाड़ियों से चोट तो बहुत बड़ी चोट होती है, पर स्कूटर की चोट भी छोटी नहीं होती है। स्कूटर से इंसान गिरता है तो घिस जाता है, उसकी चमड़ी उतर जाती है, कहीं हड्डी टूट गई, कहीं बाजू टूट गई, कहीं पैर टूट गया। तो ये सब निशानियाँ शनि मंदे की निशानियाँ हैं, जो कि हड्डी तोड़ने की आपको कंडीशंस सामने लेकर आता है। तो इन सब का बचाव सिंपल यही है कि शनि और मंगल को आप एक साथ इकट्ठा करिए और इनको बांध कर घर में कहीं पर भी रख दीजिए। आपको गाड़ी से ज़्यादा दिक्कत आती है, आपकी गाड़ी ज़्यादा ख़राब होती है, तब ये पोटली बनाई हुई आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगी। क्योंकि ये उपाय जिन जिन लोगों को बताया गया उनके एक्सीडेंट्स होने बंद हो गए। उनके साथ जो अकारण घटनाएं हो जाती थी, बेमतलब में ऐसी परेशानी आ जाती थी कि कभी गाड़ी ख़राब हो गई, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई गाड़ी के आगे आ गया या फिर खुद से गाड़ी ठोक दी, तो बहुत से बचाव इससे हुए। पर आप ये भी ध्यान रखिए, आपकी गाड़ी ख़राब होती है, देखिए गाड़ी और शरीर एक समान है। अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो शरीर आपका जवाब देना शुरू कर देगा, कभी ना कभी आपको शारीरिक कष्ट होने शुरू हो जाएंगे। सेम जैसे ही आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं वैसे ही अपनी गाड़ी का ध्यान रखिए। आप ग्रहों के उपाय बाद में करिए, सबसे पहले देखिए कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं उसका सही ढंग से ख्याल रखता हूँ कि नहीं। अगर आप अपनी गाड़ी का सही ढंग से ख्याल नहीं रखते हैं तो ये आपकी गाड़ी आपको प्रॉब्लम देगी ही देगी, चाहे जितने मर्जी उपाय कर लीजिए। जब तक आपने मिस्त्री महाराज से उपाय नहीं करवाए, गाड़ी के मैकेनिक महाराज से सही ढंग से सही टाइम से उपाय नहीं कराए, तब तक आपकी गाड़ी परेशान ही करती रहेगी। गाड़ियों का रंग, इससे संबंधित वीडियो मैं आपको आने वाली पोस्ट में बताऊंगा, और इससे संबंधित गाड़ियों का रंग, नंबर और बाकी चीज़ें बहुत सारी डिस्कशंस हैं आपके साथ करने की, वो मैं आने वाली पोस्ट में करूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ मुझे भी बहुत ही आनंद आता है आप लोगों को वीडियो इस तरीके से ज्ञानवर्धक देने का। आप लोगों के प्यार की वजह से ही मैं रोज़ वीडियो लेकर आपके सामने नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हो जाता हूँ। बाकी ऐसे ही बने रहिएगा, साथ में आपके साथ ऐसे ही ये सिलसिला ज्ञान का चलता रहेगा। नई नई इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहूँगा। बाकी तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।